सतपाल राठी जी और नीना राठी जी जो बांधवगढ़ में प्रमुख नेता रहे हैं, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इनके साथ और भी सभी साथी हैं, उन सबका स्वागत किया। बहुत सारे साथी आए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। और इन्होंने कहा है कि वहाँ बांधवगढ़ में राजेंद्र जी उनको पूरा दिन रात एक करके उसको कामयाब करेंगे। अच्छा, ओवरऑल आपका कैसा घूमे काफी किस तरह का माहौल था? माहौल जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, स्टार प्रचारक जैसे बीजेपी में काफी लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उनका भी आएंगे अभी वो जम्मू कश्मीर के हुए हैं, आ जाएंगे, आएंगे। कब तक लिस्ट जारी हो जाएगी? लिस्ट कब तक? किस चीज की लिस्ट? स्टार प्रचारकों की लिस्ट कभी से हुई है तुम यार, सो के जागते हुए मैं क्या करूँगा? और पूछ रहे थे जैसे कांग्रेस ने कहा सरकार बनती तो 6,000 रुपए पेंशन और सारी चीजें कब से मतलब लागू, नवंबर से दिसंबर, कुछ टाइम लाइन? सरकार बनने के बाद सारी चीजें करेंगे, जब वायदा किया तो पूरा करेंगे। जो पोर्टल है जी जिससे परेशान है जनता, पोर्टल है, वे सरकार बनने के बाद जन विरोधी जितने पोर्टल है उनको चलता करेंगे, जनहित के जो पोर्टल होंगे वो चलेंगे। हमारे सरकार ने आज अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई। हाँ ठीक है, फिर कांग्रेस के लिए बुलाइए, कांग्रेस की मदद करें, सबको बुलाए। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। शैलजा जो है हमारी बहन, वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस। जिस तरह की वो चल रही चर्चा है, कुछ नाराजगी है क्या? वो कह रहे हैं नहीं, कोई नाराजगी हमारी कोई नाराजगी नहीं। सर, बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो मोस्टली कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं 70+, बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कांग्रेस में कि जो कांग्रेस के मोस्टली कैंडिडेट हैं वो 70+, और कांग्रेस पूरी हो चुकी और वो हरियाणा को 20 साल पीछे लेके गए। कांग्रेस का तजर्बा ही तो देश को आप ले जाएगा। कांग्रेस तजर्बा है, कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, इसका इतिहास है। अच्छा, एक आपके संकल्प पत्र में नशा मुक्त हरियाणा का जिक्र है, उस नशा मुक्त में क्या शराबबंदी भी लेके जिस तरह? नहीं, ड्रग अब्यूज जैसे है, हमने तो खिलाड़ी बनाए, नशेड़ी बना दिए। आज हरियाणा में ड्रग अब्यूज की वजह से पंजाब से ज्यादा डेथ हुई है रिकॉर्ड में, साइड में बहुत। तो ये समस्या कहाँ जैसे आप कौन से जो जिले हैं जिनमें ज्यादा ये समस्या? नहीं, ये चिट्टा पिट्टा पूरे हरियाणा में सुना ही नहीं था, वो चिट्टा जगह जगह आ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई जो मौजूदा सरकार थी इसके संरक्षण में कुछ हो रहा था, तो हर जगह हर गांव में चिट्टा कैसे पहुंचेगा? कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रोहतक में उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग कांग्रेस को वेंटिलेटर पहुंचाएंगे और पीजीआई में पहुंचाएंगे। ऐसा है, नायब सिंह सैनी जी जो है ना, बहुत बड़ी झूठ की दुकान है। सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं, शाम तक झूठी बेचते हैं। लाडवा में क्या जाऊंगा मैं, लेकिन वहाँ हमारे कैंडिडेट मजबूत है, मेवा सिंह। अच्छा, एक सा हाल के दिनों में कुछ जो कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के, उनके ये आए हैं कि आप वोट इतनी नौकरी देंगे, इतना देंगे, उसमें देखिए कांग्रेस का ये रहा है पहले भी, मेरिट पे नौकरी देंगे, लेकिन 2 लाख नौकरी जो अपने सैंक्शन पोस्ट है वो हम भरेंगे। अगर उन्होंने कहा कि अगर भाजपा आती है तो 25,000 नौकरियां पहले ही कदम से दी जाएगी, बाद में जो क्या वो नायब सैनी का जिक्र कर रहे हैं कि जो रुक गई थी नौकरी, जो क्यों रोकी उन्होंने भाई? क्यों 10 साल हो गए उनको, आज कहते अब तक क्यों नहीं भरी? 2 लाख सैंक्शन पोस्ट कैसे खाली पड़ी हैं? उन्होंने खुद अपनी कमी मान ली। हमने कहा 2 लाख हम नौकरी देंगे पक्की, अपने मैनिफेस्टो में अगले दिन उन्हें खुद मान ली। इसका मतलब ये तो मान गए ना 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है। वो किसकी कमी है भाई? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ करी इन्होंने? 2 लाख नौकरी क्यों पक्की खाली रखी? सैंक्शन पोस्ट मोर की। अच्छा, एक जो वो अपना आंकड़ा पेश करते हो, कहते हैं 10 साल में कांग्रेस की में इतनी 80,000 पोस्ट प्लस और हमने 1 लाख इतनी 40-44 का आंकड़ा पेश करते हैं। कांग्रेस में तो एक भी जेबीटी नहीं बचा था जो पास हुआ और नहीं लगा हो, एक भी वेटनरी डॉक्टर नहीं बचा था जो पास हुआ और नहीं लगा हो। कल एक जनसभा में ये कहा जो उन्होंने कि कांग्रेस के 10 साल और मेरे 56 दिन,
बराबर है। अब ये बाकी 9.5 साल खट्टर साहब का, खट्टर साहब के 9.5 साल का क्या जवाब देंगे भाई? अपनी उपलब्धि तो बताएं भाई। ये खाली सुनाने के लिए अपनी, हम तो उपलब्धि बताते हैं अपनी। 2014 में प्रदेश छोड़ा, प्लानिंग कमीशन का एजेंडा है, प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में, नौकरी देने में हरियाणा नंबर 1 था। ये इनका किस, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े देख लो। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसने कहा है, वो तो केंद्र सरकार का है, हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर किया है। अपराध इतना बड़ा हुआ है और खेल खिलाड़ी को देख रहे हमारी पहलवान बेटी को अब तक न्याय नहीं मिला। अपनी एक अचीवमेंट बता दे हो भाई, हमारी ये अचीवमेंट हुई, तो मैं जरूर स्वागत करूंगा। मेरे को मालूम नहीं, मेरे को सिक्योरिटी वालों को कर्जा है, कर्ज को लेके सरकार के 3,17,000 करोड़ का कर्ज बता रहे हैं हरियाणा पर। 4.5 लाख करोड़ है। हमने 4 पावर प्लांट बनाए, न्यूक्लियर पावर, इतने IMT बनाए, इतनी सड़कें बनाई। जब हमने सरकार छोड़ी 70,000 करोड़ था। इनने किया कुछ नहीं, कर्जा कर दिया 4.5 लाख करोड़। सर, कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा, आए दिन मर्डर। जब भी तो लोग इसको चलता करेंगे इन सरकार को, कुछ ही दिन की मेहमान है ये। सर, आपके घोषणा पत्र पर बीजेपी का कहना है कि बजट कहाँ से आएगा? उनके कहाँ से आएगा? जो हमारी तो कॉपी करी है। 2 लाख देंगे, हमने कहा महिलाओं को हम 2,000 देंगे, उनका 2100 देंगे। उनके पास कहाँ से आ जाएगा? क्यों नहीं अब तक कुछ किया उन्होंने? अब कैसे याद आ रही है हमारे घोषणा पत्र के बाद? जो हमने कहा है वो करेंगे। महिला मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी में स्टेट उपाध्यक्ष थी और अभी टिकट वितरण हुआ था और सब लोग चुनाव के माहौल में हैं। टिकट वितरण को लेके कहीं न कहीं एक रोष न केवल बहादुरगढ़ विधानसभा में बल्कि झज्जर जिले की 4 सीटों पर है, क्योंकि कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर के एक नेता को लाभ पहुंचाने के लिए उनके हिसाब से 4 विधानसभाओं में फेरबदल किया गया। और जैसे संजय कपलाना है, वो बादली विधानसभा से बहुत ही मजबूत प्रत्याशी, बहुत ही मजबूत थे, उन्हें प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी का बेरी भेजा गया। बेरी के लोग जो कार्यकर्ता 5 साल तक दिन रात पार्टी को सींचने का काम करते हैं, उसमें जब कोई पैराशूट से नया व्यक्ति उतरता है तो ऑब्वियसली उन कार्यकर्ताओं में रोष होता है। बहादुरगढ़ में उन राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, चौधरी, मैं नाम ही ले देती हूँ, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। लगभग 20 के करीब लोग टिकट मांग रहे थे। हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि 20 में से 1 ही मिलेगी टिकट। बात टिकट को लेके रोष नहीं है, टिकट जिस अंदाज में बांटी गई उसको लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ है। दिन रात 7 दिन 24 घंटे जो व्यक्ति पार्टी को सींचता है, उसकी अनदेखी इस तरह से की जाए जिस तरह से की गई, वो बड़ा तकलीफ देह है। और इसी चीज़ से आहत होके हमने, भविष्य मुझे नहीं लगा उस पार्टी में, इसलिए पार्टी को छोड़ दिया। मैं आहत हूँ, दुखी हूँ, लेकिन उसके बाद हमने घर वापसी की है। कांग्रेस में लगातार 20 सालों तक हम रहे थे और हमने हरियाणा में बदलाव, युवा ने, महिला ने, बुजुर्ग ने, सभी ने मन बना रखा है, वो बदलाव चाहता है और अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के हित में जो होगा उस तरफ अपने कार्यकर्ताओं ने, मेरे सारे कार्यकर्ताओं की ये भावना थी, वो ये चाहते थे कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं। इसमें अपना निजी ना मानकर मैंने सभी की भावना पे फूल चढ़ाने का काम किया है। वही तो बता रहे हैं। आप पहले कांग्रेस को छोड़ा। देखिए, कांग्रेस छोड़ी थी, वहाँ ये था कि बहुत ज़्यादा लगातार जब एक व्यक्ति काम करता है और कहीं न कहीं चीज़ें, उस समय कुछ हालात और थे, समय और परिस्थितियाँ कुछ और थी। समय और परिस्थितियाँ, मेरे को कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि एक कार्यकर्ता लगातार जब उसको अपने उस समय और हालात के हिसाब से अनुकूल नहीं लगते तो स्वतंत्र है, पार्टी चेंज करने का फैसला वो ले सकता है, लेकिन
उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। आदमी को ये रहता है कि जहां राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं सब लोग और एक विचार की बात करते हैं, संघ के विचार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये आकर्षण होता है कि हो सकता है कि उसमें ग्राउंड लेवल के व्यक्ति को ज़्यादा आंका जाए। मुझे सभी के द्वारा, जैसे ये सुनती थी मैं लगातार कि वहाँ पे मेहनत का आकलन यहाँ से ज़्यादा होता है, चीज़ें जो मैंने सोची थी वो नहीं पाई, तो विचार आदमी बदल सकता है। इसमें कोई समय और परिस्थितियाँ लगातार बदलती रहती हैं व्यक्ति की। अच्छा। अनुकूल समय नहीं हो तो हम जा सकते हैं। अच्छा, नीना ने कांग्रेस में भी मेहनत की, फिर बीजेपी में आई, वहाँ भी मेहनत की, अब परिस्थितियाँ बदल जाएंगी? परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाएंगी। देखो, मैंने दिल से इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि मुझे निरंतर अपने लोगों के बीच में रहना है। अगर 10 लोग नहीं, एक व्यक्ति भी मेरे पीछे खड़ा रहा कि समाज को आपकी ज़रूरत है, तो मैं डटी रहूँगी, लगातार काम करूँगी। और आज जिस हिसाब से कहीं ना कहीं त्राही त्राही है, ना युवा सेटिस्फाई है, ना महिला सेटिस्फाई है, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, स्कूलों की, कॉलेजों की। कहने का मतलब ये है 10 साल में हरियाणा प्रदेश ने कहीं रफ्तार तो क्या, कहीं वो प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही। इसलिए बदलाव का मन है और इस बदलाव में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बदलाव आएगा। मैडम, बहुत से नेता ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिलती, वो इधर से उधर, इधर से इधर। ये सर्वहित कहाँ, ये जनता हित कहाँ, ये तो सर्वहित हुआ। देखिए, मैं सबके लिए कोई बात नहीं कहना चाहती। मैं अपने बारे में ये बता सकती हूँ, जब आप तीसरी बार में निर्विरोध पार्षद हूँ और आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर निर्विरोध पार्षद हूँ तो लोगों का प्यार और समर्थन मुझे मिला होगा, और लोगों का प्यार और समर्थन जिसे मिलता है, जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है और जनता बता देती है कि वो व्यक्ति कैसा रहा होगा। आप मेरे बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। मैं बहादुर से तीसरी बार निर्विरोध पार्षद हूँ।